आने के लिए तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। बेटा भी अपने माँ से अपने बाप से विरोध करता है। अगर कोई चीज़ गलत होता है तो बड़े गार्जियन बैठ के उसको समझते हैं, समझाते हैं कि ये चीज़ गलत है। तो आज सामान्य वर्ग के जो भी छात्र थे, कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं हुए यूजीसी के मैटर पर। उनका एक ही कहना है, बिल का हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन आप इसमें जोड़ दीजिए कि 2 प्रारूप आप लगाइए। भाई अगर जो शिकायत करता है उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो। दूसरा ये, इस बिल में सामान्य वर्ग को भी उतनी ही हिस्सेदारी मिले जितना ओबीसी एससी एसटी को दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं सूर्या प्रकाश। आज हम आपको ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं कि जो किसी परिचय के मुहताज नहीं है। नाम है इनका राजकुमार दुबे और ये रहने वाले हैं वैसे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से, लेकिन इनका जो व्यवसाय है वो नोएडा जिले से है। और ये ब्राह्मण सभा के जिला अध्यक्ष और बीजेपी के कार्यकारिणी अध्यक्ष के रूप में रह रहे हैं। तो आज हम इनसे चर्चा लेंगे यूजीसी के बारे में। यूजीसी जो है आपके ही सरकार द्वारा बनाई गई एक कानून है जिसमें सवर्ण लोग, कुछ सवर्ण बीजेपी के विरोध भी किए हैं। तो आपका उसमें क्या मत है? मैं आपसे जानना चाहूंगा राजकुमार जी कि आपका यूजीसी में क्या मत है। नमस्कार सूर्या भाई। पहली बात तो मैं आपके प्रथम प्रश्न का ही उत्तर दे देता हूँ। जो ये आप पहला उत्तर दिए, प्रश्न किए कि आपके सरकार द्वारा, भाइयों ये हमारे सरकार द्वारा ही नहीं निर्धारित है। इसमें देश की तमाम पार्टियां जो हैं और इसमें सबकी हिस्सेदारी दी गई थी। कोई ऐसा पार्टी नहीं है, ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि भाई हमें इसमें नहीं मनाया गया था। हमें इस जो एक समिति बनी थी जिसका गठन किया गया था इस यूजीसी के मैटर को लेकर के, उसमें संशोधन किए। ये हमारी ही गवर्नमेंट ने संशोधन किया, इसको हम स्वीकार भी कर रहे हैं। यूजीसी का सिस्टम था कि भाई देश में सामान्य और समन्वय व्यवस्था को लागू करें सभी विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी में। कुछ ऐसे अधिनियम जो पहले से चले आ रहे हैं जिसका कई संगठन विरोध भी कर रहे हैं। इसमें एक हमारा भी संगठन है जिसके हमारे तमाम कद्दावर नेता जो हमारे चर्चित चेहरे हैं आज की डेट में बीजेपी गवर्नमेंट के भी हैं, जो अपने पद पे पदस्थ हैं, तो भी इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसमें कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, इसमें 1-2 प्रश्न हैं जिसका सभी विरोध कर रहे हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि अगर यूजीसी लाया जा रहा है तो उसमें जो हमारे सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनका ये कहना है कि सामान्य वर्ग के छात्र के यूजीसी मैटर जो है हित में नहीं है, जो पूरा बिल लाया गया है। तो उनका यही कहना है कि भाई इसमें 2 आप प्रारूप जोड़ दीजिए। प्रथम प्रारूप ये होता है इसमें कि जो शिकायत करता है, अगर शिकायतकर्ता की शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो। प्रथम, जिसका मैं भी पक्षधर हूँ और जिस संस्था से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, जिसका मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ ब्राह्मण महासभा का, हमारी संस्था भी उसका विरोध कर रही, चूँकि मैं सरकार का चेहरा भी हूँ। भाई सरकार में चूँकि हमारी गवर्नमेंट है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अगर कोई चीज़ उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, उसूलों पर आँच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा है तो जिंदा नज़र आना जरूरी है। तो हमारा भी ये मानना है कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसा गलत हो रहा है किसी को सताने के लिए, किसी को दबाने के लिए, तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। बेटा भी अपने माँ से अपने बाप से विरोध करता है। अगर कोई चीज़ गलत होता है तो बड़े गार्जियन बैठ के उसको समझते हैं, समझाते हैं कि ये चीज़ गलत है। तो आज सामान्य वर्ग के जो भी छात्र थे, कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं हुई है, कोई प्रदर्शन ऐसा नहीं हुए यूजीसी के मैटर पर। उनका एक ही कहना है, बिल का हमें कोई विरोध नहीं, लेकिन आप इसमें जोड़ दीजिए कि 2 प्रारूप आप लगाइए। भाई अगर जो शिकायत करता है उसकी शिकायत झूठी पाई जाती है तो उसके ऊपर भी कठोर कार्रवाई का प्रावधान हो। दूसरा ये, इस बिल में सामान्य वर्ग को भी उतनी ही हिस्सेदारी मिले जितना ओबीसी एससी एसटी को दिया गया है। यूजीसी को एक भ्रमित रूप से फैलाया जाए, प्रचारित, ऐसा कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है ये। इस हिसाब से तो आपने बताया कि शिकायतकर्ता को अगर दोषी जो है, जो शिकायत में दर्ज किया गया है आरोपी के तौर पे, अगर वो सही है तो ठीक है, नहीं सही है तो फिर तो एसटी एसटी में भी होना चाहिए ना। वो आपका ही सरकार ने इसे भी तो बनाया है, एससी एसटी एक्ट में भी तो इसका प्रावधान होना चाहिए कि केवल शिकायतकर्ता के मात्र शिकायत से ही आपके सवर्ण लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें भी तो त्रुटियां फिर है। बेशक आपका कहना एकदम 100% सत्य है। कुछ कानून ऐसे हैं जिसको गवर्नमेंट ने हमारे पुराने कानून को भी संशोधन किया है, कुछ कानून को निरस्त भी किया गया है। क्योंकि एससी एसटी एक बहुत ही जटिल समस्या है हमारे यहाँ की। हकीकत सत्य है कि एससी एसटी को पहले दबाया गया था, लेकिन वो विषम परिस्थितियाँ थी, कौन दो दबाए थे, क्या दबाए थे। लेकिन जो अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट करके भारतीय सरकार ने उसको फिर से नया कानून प्रारूप तैयार किया है, उसमें पहले से क्लियर कर दिया कि भाई
बिना किसी जांच के आपका जो है पहले मुकदमा दायर कर लिया जाएगा, लिख लिया जाएगा। कोर्ट से अगर आपको जमानत मिलती तभी आपको जमानत दी जाएगी। तो इसके हम लोग भी पक्षधर नहीं है, जो भी हमारे तमाम सामान्य वर्ग के संगठन हैं कि भाई आप करिए, ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार उनको भी अवसर मिलना चाहिए भाई अपना पक्ष रखने के लिए, कि भाई अगर वो पक्ष सही होता, उनका अगर शिकायत झूठी पाई जाती तब उनके ऊपर क्या होता है। ये सत्य है कि ऐसे कानून जो है ना देश में बिखराव पैदा करते हैं, समाज में एक अलग प्रकार का विध्वंस पैदा हो रहा है, जिसमें लोगों के अंदर अलग अलग से मतलब चीज़ें जन्म ले रही हैं, टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो इसका हम लोग भी विरोध करते हैं और सरकार, मुझे आशा है कि आने वाले कल में सरकार इस पर संज्ञान लेगी और निश्चित कुछ न कुछ इसमें फेरबदल जरूर करेगी। ये हमें पूर्ण विश्वास है सरकार के ऊपर। राजकुमार जी, हमें एक बात ये बताइए आप कि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हैं, आपकी सरकार चल रही है, तो उस हिसाब से हम देख रहे हैं कि भारत में फिर आपसी मतभेद ज़्यादा बढ़ रहा है, आपसी रोष जो है ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं SC ST अलग समुदाय अलग संगठन बना रहे हैं, OBC समुदाय के लोग अलग संगठन बना रहे हैं, इसके बाद सवर्ण संगठन अलग से बना रहे हैं। तो ये भारत में आप किस रूप में इसको संगठन को, सभी संगठनों को देखते हैं? तो फिर बांटना, जब हम अपने संगठन के हित की बात करेंगे और भी समाज अपने संगठन के हित की बात करेंगे, तो ये एक तरह से तो बांटना हो गया ना। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखो, इसमें तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर हकीकत देश के हिसाब से विकास और उसके हिसाब से देखा जाए, ये चीज़ें गलत हैं। इस पे गवर्नमेंट को भी ध्यान देना पड़ेगा। ऐसे जो तमाम संगठन छोटे मोटे पनप रहे हैं और देश में अलग प्रकार का माहौल तैयार कर रहे हैं, ये गलत दिशा में जा रहा है कदम। इससे हमारे यहाँ भाईचारा का माहौल जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम इस दिशा में देश को प्रगति के रास्ते में नहीं ले जा सकते हैं। आज के दौर में जो हमारा देश चल रहा है, जिसको हम विश्व पटल पे अपना एक अलग नाम दे चुके हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं देश का कि जहां भारत को आज की डेट में लोग सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं। ये जो मैटर चल रहे हैं, जितने छोटे छोटे मैटर चल रहे हैं, ऐसे मैटर से देश में ना जो है ना असंतोष की लहर पैदा हो रही है। इसका मैं भी विरोध कर रहा हूँ। धन्यवाद आपको अपना समय देने के लिए राजकुमार जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।